अवैध सबूत की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस खबर से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। चंडीगढ़ पुलिस ने विकास बराला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद विकास और उसके दोस्त आशीष को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने समन जारी कर विकास को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन विकास ने चंडीगढ़ से बाहर होने की दलील देकर मोहलत मांगी थी। दोपहर करीब 2:30 बजे विकास चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि शुक्रवार की रात विकास शराब के नशे में था और नशे की हालत में उसने आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू की कार का पीछा किया था। वहीं आज विकास के पिता और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। अगर उनका बेटा दोषी है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। सुभाष बराला ने उन आरोपों को गलत बताया कि वो पुलिस पर दबाव डाल रहे थे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक गिरफ्तारी हो चुकी है और काफी संगीन अब चार्जेस ऐड कर दिए गए हैं बराला पे। देखिए गौरी, पहले दिन से ही ये जो घटनाक्रम है उसमें कई अलग अलग एंगल्स देखने को मिले। चंडीगढ़ पुलिस के अलग अलग बयान सामने आए। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कमजोरी भी दिखाई दी चंडीगढ़ पुलिस की। लेकिन आज जैसे समन किया गया था सुबह तकरीबन 6:20 पर जो है सुभाष बराला जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनके बेटे विकास बराला के नाम पर समन जो है उनके सरकारी आवास के बाहर चस्पाए गए, जिसके बाद 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था विकास को यहां पर पेश होने के लिए उनके दोस्त आशीष के साथ। ऐसे में वो 11 बजे तो पेश नहीं हुए, लेकिन एक रिटर्न में एक गुजारिश उनके द्वारा जरूर की गई कि समय जरूर दिया जाए। अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि तकरीबन 1.5 घंटे से विकास और आशीष अंदर हैं। उन्हें गिरफ्तार जो है वो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। अभी तक कोई भी पुलिस ऑफिशियल इस बारे में कोई भी बाहर आकर किसी के द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि उन्हें अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि जो नॉन अवेलेबल जो धाराएं थी पहले जो ऐड की गई थी और जिन्हें बाद में एग्जेम्प्ट किया गया, निकाला गया बाद में 365 और 511, उन्हें एक बार फिर से चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा ऐड कर लिया गया है। सोर्सेज यही बताते हैं और गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है विकास और आशीष की। अब ऐसे में देखना यही होगा कि इसके बाद क्या कुछ जो है जांच को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है और जो सीसीटीवी फुटेजेस भी रिकवर की गई हैं क्या उसमें पुख्ता सबूत जो है वो जुटा पाने में सक्षम हो पाती है चंडीगढ़ पुलिस, और जो ऑफेंसेस जो धाराएं लगाई गई हैं क्या उनको प्रूव किया जा पाएगा या नहीं। जी, सवाल ये है कि 365 और जो 516 जो 2 धाराएं ऐड की गई है ये नॉन बेलेबल सेक्शंस है, तो इससे कितना सीरियस हो जाता है ये चार्जेस। और दूसरी चीज जो मैं पूछना चाह रही हूं वो ये है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाता है कि उस दिन विकास बराला नशे में बिल्कुल धुत थे जब वो गाड़ी से पीछा कर रहे थे वर्णिका कुंडू का। देखिए बिल्कुल गौरी, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी विकास और आशीष के खिलाफ जाती नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने जब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया था दोनों के द्वारा जो है अपना ब्लड और यूरिन सैंपल देने से इनकार कर दिया गया था, जो कि सीधा ही लीगली आपके खिलाफ चला जाता है जब प्रोसीडिंग्स इस पूरे मामले में शुरू होंगी। साथ ही साथ जो ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के द्वारा दिया गया है उसमें साफ बताया गया है कि जो गंध मुंह से आ रही थी, जो स्मेल आ रही थी वो शराब की थी। तो ऐसे में शराब यानी कि एल्कोहल जो है वो दोनों के अंदर पाई गई। ऐसे में जो ब्लड और यूरिन का सैंपल ना देना भी इन दोनों के खिलाफ जाएगा कोर्ट में। और इसी के साथ साथ जो नई धाराएं लगाई गई हैं 365 और 511, ये पहले भी लगाई गई थी। पहले दिन जब ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद कुछ समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये बताया गया था कि 365 और 511 जो है वो लगाई जा रही है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है इन धाराओं को हटाकर जमानत दे दी गई थी। अब एक बार फिर से पुलिस के द्वारा जो है सूत्र यही बता रहे हैं कि 365 और 511 ये दोनों नॉन अवेलेबल धाराएं हैं। ऐसे में ब्लैकमेलिंग, माफ कीजिएगा, किडनैपिंग और साथ ही साथ किसी अपराध को करने की मंशा के साथ साथ 511 जो है ये दोनों नॉन अवेलेबल गैर जमानती धाराएं हैं। ऐसे में क्या कुछ रणनीति रहेगी, अब देखने वाली बात यह रहेगी जांच का रुख किस और जो है वो आगे बढ़ेगा। जी विपिन, बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ से लाइव विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन विकास बराला और उसका दोस्त आशीष करीब 2:30 बजे चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशन में पहुंचे। पुलिस ने विकास को सम्मन भेजा था। जिस समय विकास बराला थाना पहुंचे उस समय इंडिया न्यूज के संवाददाता विपिन परमार की ये रिपोर्ट देखिए। किस तरह से बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन सुबह से इंतजार हो रहा था। विकास बराला 26 सेक्टर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर जो है
दोनों को, विकास और आशीष दोनों को अंदर ले जाया गया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर समन किए गए थे चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा, सुबह 11 बजे का समय था, जिसके बाद लिखित एक रिक्वेस्ट की गई थी कि समय दिया जाए। उस रिक्वेस्ट के तहत जो है विकास और आशीष जो है वो 26 के थाने में पहुंचे हैं इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच का हिस्सा बनने के लिए। कुछ देर पहले सुभाष बराला पीसी कर ये जानकारी दी थी कि 5 से 7 मिनट में विकास जो है वो इस जांच का हिस्सा बनेंगे। अब देखना यह होगा कि चंडीगढ़ पुलिस की जो जांच लगातार सवालिया निशानों के घेरे में है, क्या कुछ पूछताछ यहां पर की जाती है विकास बराला से। कैमरा पर्सन सोनू चौधरी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। विकास बराला के पिता सुभाष बराला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इंसिडेंट हुआ है, ये वनिका कुंडू हमारी बेटी है, समाज की बेटी है। मैं एक बात और कहता हूं, ना ही हमने किसी भी तरह की इस मामले में राजनीति की है, ना ही जांच को भटकाने का कोई प्रयास किया है। जो भी पुलिस इसमें जांच के अंदर जिस प्रकार के भी आरोप उसके ऊपर लगेंगे, उस आरोप के ऊपर कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई बनती है। मैं ये बात कहता हूं, जितना दोष किसी व्यक्ति ने किया है, चाहे वो मेरा बेटा भी है, वनिका कुंडू, मैं एक सामाजिक आदमी हूं, राजनीतिक आदमी हूं, उस नाते वो भी मेरी बेटी के समान है। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। और मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने विकास को दोबारा गिरफ्तार किया। पहली बार जब गिरफ्तारी हुई थी तब इतनी हल्की धाराएं लगाई कि विकास को थाने से ही जमानत मिल गई थी। जमानत पर छूटने के बाद सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें विकास वर्णिका की कार का पीछा करते हुए साफ दिख रहा था। आप भी कैमरे में कैद ये सबूत देखिए। तेरह सेकंड का ये वीडियो देश की बहादुर बेटी वर्णिका कुंडू की है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बिगड़ैल बेटे विकास बराला से जंग का सबसे बड़ा सबूत है। ये वीडियो बीते शुक्रवार और शनिवार के दरमियानी रात दहशत के उन पलों का सबसे पुख्ता गवाह है, जिन पलों से वर्णिका को गुजरना पड़ा, जूझना पड़ा। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तारीख 5 अगस्त 2017, दिन शनिवार, वक्त 12:32। ये वर्णिका कुंडू की कार है और ये रही आरोपी विकास बराला की तेज रफ्तार वो कार जिससे विकास बराला और उसका दोस्त आशीष वर्णिका का पीछा कर रहे थे। केस की तफ्तीश की शुरुआत में शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाने का दावा करने वाली चंडीगढ़ पुलिस का कहना था कि उन्हें इस मामले में कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज बरामद नहीं हुआ, जबकि घटना स्थल के बीच 9 ऐसे पॉइंट हैं जहां पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए थी। आज हम आपको उन सभी 9 पॉइंट और 9 कैमरों की चौंकाने वाली हकीकत दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए वारदात की पहली सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर वर्णिका का क्या कहना है। मैं बहुत खुश हूं कि ये फुटेज आगे आई है और मेरे को भरोसा था सिस्टम पे और ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है मेरे केस में, तो सिस्टम काम कर रहा है मेरे लिए और उम्मीद है कि इससे मेरा केस ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और शायद ज्यादा जल्दी मेरे को जस्टिस मिल जाए।
अब जरा एक दिन पहले तक चंडीगढ़ के एसएसपी रहे ईश सिंघल का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल पूछे जाने पर कैसे कन्नी काट ली। हम हर कैमरा जो एक कैमरा है उस रोड पे सबको एनालाइज कर रहे हैं। जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। शुरुआती जांच में पुलिस का ये भी कहना था कि 9 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में से 5 सीसीटीवी कैमरे खराब थे और बाकी 4 सीसीटीवी कैमरों में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ। खबर ये भी आई कि रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज गायब है। ये सुनकर तो वर्णिका कुंडू के आईएएस पिता वीके कुंडू को गहरा झटका लगा। चंडीगढ़ के 4 सबसे बड़े जंक्शंस के ऊपर जो दर्जनों कैमरे लगे हुए हैं उसमें से कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा, ये मानना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। और इसलिए मेरे विश्वास को आज बहुत बड़ी ठेस लगी है और मैंने ये भी अपनी फीलिंग जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को बताई है। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो अभी भी इस पे काम कर रहे हैं। वो तो गनीमत रही कि वर्णिका ने बहादुरी और पुलिस ने शुरुआत में मुस्तैदी दिखाई, जिसके चलते दोनों दोषी पकड़ लिए गए। लेकिन इसके बाद जिस तरह से आरोपियों की चट गिरफ्तारी और पट जमानत हुई और जिस तरह से आरोपियों पर कमजोर धाराएं लगाई गई, उससे पुलिस के लुंज-पुंज रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ विपिन परमार, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। अब आपको दिखाते हैं घटनास्थल की शुरुआत से दोनों आरोपी के पकड़े जाने वाले इलाके तक सीसीटीवी लगे वो 9 पॉइंट, जहां से पुलिस को आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। सीसीटीवी में कैद ये वीडियो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बिगड़ैल बेटे विकास बराला की कारस्तानी की पोल खोलकर रख देने वाला है। ये वीडियो चंडीगढ़ पुलिस के ढुलमुल रवैये की भी कलई खोलकर रख देने वाला है। चंडीगढ़ हाई प्रोफाइल छेड़खानी मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिस के द्वारा दिए गए बयान भी बदलते जा रहे हैं। शुरुआत में चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा इस मामले से जुड़ा कोई भी सीसीटीवी फुटेज न होने की बात कही थी, लेकिन एकाएक कल शाम पुलिस के द्वारा 5 सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने की बात की गई। यकीनन इंडिया न्यूज के जरिए ये वीडियो चंडीगढ़ पुलिस ने भी जरूर देखा होगा। इस वीडियो के साथ ही इंडिया न्यूज आज उन 9 पॉइंट्स की भी पड़ताल करेगा जहां सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों से विकास बराला और उसके दोस्त आशीष की कारगुजारियों का काला चिट्ठा खुल सकता है। प्रकरण की शुरुआत जहां से हुई वो सेक्टर 9 का यही दुकान है जहां से ये बताया जा रहा है कि शराब यहां पर कैमरा जो है सीसीटीवी कैमरा उसे रिकॉर्ड करने के लिए काफी है। बिल्कुल सामने अगर कोई भी कस्टमर इस दुकान के अंदर जाएगा तो उस सीसीटीवी कैमरा में जरूर रिकॉर्ड होगा। सेक्टर 9 से शराब खरीदने के बाद विकास बराला और उसका दोस्त चंडीगढ़ की सड़कों पर घूमते रहे और उसके बाद रात को इस सेक्टर 7 के पेट्रोल पंप पर पहुंचे। सीसीटीवी की निगाहें यहां पर भी उन पर थी, लेकिन यहां पर भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहे। ऑफ कैमरा पेट्रोल पंप प्रबंधन के लोग ये बताते हैं कि ये पेट्रोल पंप 10 बजे बंद हो जाता है तो रिकॉर्डिंग नहीं होती, कि ये मार्केट काफी महत्वपूर्ण है। यहीं से विकास और उसके दोस्त ने वर्णिका का पीछा करना शुरू किया था। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट खालसा कॉलेज पॉइंट। लाइट पॉइंट्स पर तो सीसीटीवी कैमरास नहीं है, लेकिन खालसा कॉलेज के गेट के बिल्कुल बाहर आपको 2 सीसीटीवी कैमरास दिखाई देंगे जो कि उस रात की वारदात को रिकॉर्ड करने के लिए काफी सक्षम है, क्योंकि ये कॉलेज के कैमरा है तो 24 घंटे रिकॉर्डिंग ऑन रहती है। साथ ही आप देख सकते हैं ये वही रोड है जहां पर आरोपी जो है वर्णिका की गाड़ी का लगातार पीछा कर रहे थे, गाड़ी को रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। हम पहुंचे हैं उस वारदात के चौथे पॉइंट पर, यानी कि 26/7 की लाइट पॉइंट पर। यहां पर भी आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस की जो लाइट्स हैं, ट्रैफिक पुलिस की जो लाइट्स हैं, यहां पर सीसीटीवीज नहीं है। ये वही रास्ता है, यहां पर वर्णिका लगातार अपनी गाड़ी जो है उसे